वेलकम टू द नाइस वीडियो चैप्टर नंबर 3 कौंडिबा अ हीरो। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में कौंडिबा के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। उसके जीवन की कहानी को यहाँ डिस्कस करेंगे, तो आप सभी ध्यान से सुने। ये छोटी सी कहानी एक अंधे भिखारी की है जो हीरो बन गया लोगों के लिए अपने जीवन के द्वारा। ये कहानी उस व्यक्ति की है जिसका नाम कौंडिबा गायकवाड़ था, जो एक भिखारी था लेकिन उसे भीख मांगने से नफरत थी। महाराष्ट्र में आए अकाल की वजह से 1972-73 में कौंडिबा औरंगाबाद से मुंबई आ गया। मुंबई आकर उसने झाड़ू बेचने जैसे कार्य किए, लेकिन वो असफल रहा। जल्दी उसने देख लिया मुंबई निवासी अंधे भिखारियों की दिल खोल कर मदद करते हैं। 25 वर्ष का कौंडिबा गायकवाड़ अंधा था। 8 वर्ष की उम्र में चेचक की वजह से उसकी आंखें चली गई थी। अब कौंडिबा भी भीख मांगने का काम शुरू कर देता है। कौंडिबा मुंबई में कोलीबार नामक स्लम कॉलोनी में तुकाराम और उसकी पत्नी एलन बाई के साथ रहता था। उस कॉलोनी में 2 साल पहले ही एक कुआं खुदवाया गया था वहाँ के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन उस कुएं के चारों तरफ मुंडेर नहीं थी और उसका मुहाना धीरे धीरे बड़ा हो गया था। कहानी के इस दिन में आसमान में बादल मंडराए हुए हैं। कौंडिबा अपना दैनिक कार्य करके 5 से 6 रुपये इकट्ठा करता है और दोपहर के भोजन के लिए घर लौट आता है। एलन बाई ने उसे खाना दिया। वो जैसे ही खाना खाना शुरू करता है, बाहर से बहुत शोर होता है। एलन बाई की सहायता से शोर शराबे की तरफ वो पहुंच जाता है और उसे पता चलता है कि पानी खींचते हुए अरविंद नाम का बच्चा कुएं में गिर गया। कौंडिबा ने अपनी कमीज उतारी और कुएं में कूद गया। कौंडिबा बचपन में बहुत अच्छा तैराक हुआ करता था, लेकिन करीबी ने उसे कमज़ोर बना दिया था। उसने बहुत कमज़ोरी महसूस की पानी में जाकर, लेकिन उसे ये पता था कि अरविंद को सिर्फ वह ही बचा सकता है और कोई नहीं। उसे अब यह विश्वास नहीं था कि कुएं की तली तक वह अपनी सांस को रोक पाएगा भी या नहीं। 1 मिनट तक सतह पर रहकर कौंडिबा ने सांस रोकी और गोता लगाया, लेकिन बहुत ज़्यादा थकान महसूस करने की वजह से वो ऊपर आ गया। कौंडिबा ने फिर गोता लगाया, लेकिन फिर वह वापस सतह पर आ गया। अरविंद को पानी में डूबे 2 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे। बाहर शोर शराबे और उसकी चाची जो बाहर ही खड़ी थी, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। इस सब से उसका मन अत्यंत विचलित हो गया। अरविंद की अंतिम आशा कौंडिबा ही था। कौंडिबा ने फिर से अपना आत्मविश्वास इकट्ठा किया और गोता लगाया। अब की बार कौंडिबा ने तीसरी बार पानी में गोता लगाया। पानी में अंदर जाकर उसे अपने नेत्र इतने ज़्यादा याद आ रहे थे, इतने कभी भी उसे अपने नेत्र की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। वह सोच रहा था काश उसके पास उसकी आंखें होती तो अरविंद को ढूंढ लेता, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिसकी आंखें होती और इस गंदे मैले कुचेले पानी में वो व्यक्ति भी कुछ भी नहीं देख सकता था, क्योंकि ये कुआं काले और हरे पानी की परत से भरा हुआ था। कौंडिबा सांस रोक के पानी में अरविंद को ढूंढ ही रहा था। उसकी कमर पसलियां दर्द करने लगी, उसकी फेफड़े फटने जैसे हो गए, अत्यंत बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होने लगी उसे, और वो वापस आने की तैयारी करने लगा। जैसे ही वो ऊपर आने की तैयारी कर रहा था, तभी उसे कोमल स्पर्श हुआ, और जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर देखा तो वो अरविंद का पैर था। उसका हृदय ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अरविंद को पैर से खींचने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन कौंडिबा कमज़ोर शरीर के होने की वजह से अरविंद को नहीं खींच पा रहा था। अचानक से अरविंद की बेल्ट कौंडिबा के हाथ में लगी और कौंडिबा ने ऊपर की ओर उसे खींचा। लोगों की सहायता से अरविंद को कुएं से बाहर निकाला गया और कौंडिबा भी कुएं से बाहर आ गया। तुरंत अरविंद को हॉस्पिटल ले जाया गया। बाद में कौंडिबा को पता चला कि अगर कुछ पल का भी और देरी हो जाती तो अरविंद का मस्तिष्क इससे बहुत ज़्यादा आघात पहुंच सकता था। अगले दिन जब अरविंद घर लौटा अस्पताल से,
तो गोंडीबा के पैर छूकर उसने आशीर्वाद लिया। जल्द ही पूरे महाराष्ट्र में ये खबर फैल गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने गोंडीबा को इनाम दिया। 12,970 रुपये की राशि इनाम के तौर पर गोंडीबा को दी गई। इसके साथ साथ वह ब्लाइंड होम में भी रहा, जहाँ पर उसने बॉटल पैक करने जैसे और कुर्सी बुनने जैसे काम सीखे। जालना में, जो कि उसका नेटिव विलेज था, वो वहाँ रहना शुरू कर देता है। वहाँ उसकी शादी भी हो जाती है और वो अपना आत्मनिर्भरता से अपना जीवन जीता है, अपना काम शुरू कर देता है। इस कहानी में हम देखते हैं कि गोंडीबा के साहस ने, उसके आत्मविश्वास ने कैसे उसकी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया और कैसे एक अंधे भिखारी को हीरो में बदल दिया। इस कहानी को आप बहुत ध्यान से समझेंगे, इसे सीख लेने की कोशिश करेंगे, अपने आत्मविश्वास को हमेशा बनाए रखने की कोशिश करेंगे। कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो, अगर हमारा आत्मविश्वास हमारे साथ है तो हम उन परिस्थितियों को पार कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम इसका सेंट्रल आइडिया, मेन कैरेक्टर, की पॉइंट्स, क्वेश्चन आंसर्स, वो सभी डिस्कस करेंगे। तो अगली वीडियो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। थैंक यू।